सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं कि बुड़बुड़ाना या कुड़कुड़ाना या बकबक करना पाप है, जो हम सब लोग क्या है अक्सर करते हैं कि अगर हमारे मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, बुड़बुड़ाने लग जाते हैं परमेश्वर के ऊपर कि हमें प्रभु ये नहीं दे रहे। हम इतने दिनों से या इतने महीनों से कोई प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे। तो इंसान क्या है कि हर समय परमेश्वर के ऊपर भी बुड़बुड़ाता है और बहुत बार इंसान इंसानों के ऊपर भी बुड़बुड़ाता है, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर परिवार के सदस्यों के ऊपर भी हम बहुत बार क्या करते हैं, बुड़बुड़ाने लग जाते हैं कि ये मेरा कहना नहीं मानता, ये मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, या मेरी इच्छाएं परमेश्वर पूरा नहीं करता। इस बात को लेकर हम क्या है अक्सर बुड़बुड़ाते रहते हैं, जो कि एक पाप है। प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि तुम्हारा बुड़बुड़ाना व्यर्थ है, जो पाप को उत्पन्न करता है। जब हम क्या है बुड़बुड़ाते रहते हैं तो वो हमारे पाप को उत्पन्न करता है। और वचन में लिखा है कि हर एक मनुष्य बिना कुड़कुड़ाए अपने दोनों हाथों को जोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करे। तो परमेश्वर तो हमें कह रहा है कि आप बिना कुड़कुड़ाए प्रार्थना करो, और हम क्या करते हैं, प्रार्थना में बैठ भी जाते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, परमेश्वर के आगे वाद विवाद भी करते हैं। तो आज हम जो वचन में सीखने जा रहे हैं वो ये है कि जब मूसा नबी को परमेश्वर ने हुक्म दिया कि तू मेरी कौम को गुलामी में से निकालकर बाहर ले आ, तो आप वचन पढ़ते हैं, लिखा हुआ कि वो लोगों को वहां से मिस्र देश से निकाल लाया। जैसा जैसा परमेश्वर ने उसे कहा उसने वैसा वैसा ही काम किया। और इतनी वहां लिखा वचन में लिखा हुआ है कि स्त्री और बच्चों और जो उनके जानवर थे उनको छोड़ 6 लाख की भीड़ थी उस समय। जब मूसा नबी उनको निकालकर वहां मिस्र देश से निकाल कर लाए तो 6 लाख लोग पुरुष ही थे। उसमें स्त्रियों की गिनती नहीं लिखी गई, उसमें बच्चों की गिनती नहीं लिखी गई। तो इतनी बड़ी कौम को वो निकालकर गुलामी से बाहर निकालकर ले आए। और फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, उन पर कुड़कुड़ा रहे हैं, जैसे आज भी बहुत से लोग कुड़कुड़ाते हैं। तो वहां लिखा है कि इंसान के जीवन में संतोष नहीं है। तो उसे हम पढ़ते हैं कि उन्होंने पहले जब वो गुलामी की जंजीरों में से बाहर निकल कर आए, मूसा नबी के संग संग वो चले तो एक जंगल में पहुंच गए। अब वो जंगल में पहुंच चुके हैं, वहां पानी नहीं है, वहां खाना नहीं है, कोई भी इंतजाम नहीं है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, मूसा पर कुड़कुड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो वहां अच्छे थे, चाहे हम गुलाम थे, हमें क्या खाने के लिए मिलता था, पीने के लिए मिलता था, हमारी जरूरतें पूरी होती थी। इस बात को लेकर वो क्या है, मूसा के संग बुड़बुड़ा रहे हैं। और मूसा का हृदय इतना दुखित हो गया कि वो परमेश्वर से कह रहा है, आपने जो कौम मुझे दी है मैं इसको कैसे संभालूं।
मान लीजिए, जैसे हम हमेशा एक दुनियावी एग्जाम्पल भी साथ में देते हैं, कि अगर हमारे परिवार में 5-6 सदस्य हैं तो उनको ही संभालना कितना कठिन हो जाता है। हमारे बच्चे ही लगा लीजिए आप, अगर हम किसी घर परिवार में बच्चे ज़्यादा हैं या बहन भाई ज़्यादा हैं तो उस परिवार में क्या है, कठिनाइयाँ आती है। एक बच्चा कुछ और मांग करता है, दूसरा कुछ और बहन भाई भी अपनी अलग अलग मांगों को अपने माता पिता के आगे रखते हैं। और जब कभी माता पिता उनको पूरा नहीं कर पाते तो वो बच्चे, वो भाई बहन भी क्या है, अपने माँ बाप के ऊपर क्या है, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। माँ बाप इच्छा सबकी पूरी करते हैं, चाहे उनके पास हो या ना हो, तब भी वो इंतज़ाम कर देते हैं। लेकिन बच्चे क्या है, हमेशा ही कुड़कुड़ाते रहते हैं। और वचन में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि अब यहाँ कौम इस्राएल क्या है, जंगल में पहुंच चुकी है। उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या है, वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। तो इसे हम पहले वचन में देख लेते हैं कि उन लोगों ने क्या सचमुच पानी के लिए और खाने के लिए ही बुड़बुड़ाया। आप वचन में पढ़ सकते हैं, बहुत सी बातों के लिए भी वो क्या है, उस पर बुड़बुड़ा रहे थे। बहुत से, एक और कहानी भी हम आपको सुनाएंगे कि उसमें भी लोग क्या है, बुड़बुड़ा ही रहे थे मूसा के ऊपर। तो इसे हम जान लेते हैं पहले। ये निर्गमन की पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है, तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्यों पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह मीठा हो गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो क्या है, पहले पानी के लिए बुड़बुड़ाने लगे। आपने वचन में सुना कि 3 दिन हो गए उन्हें जंगल में फिरते हुए, पानी नहीं उनको मिला। और अगर पानी मिला भी तो वो क्या था, खारा पानी था, जिसे वो पी ना सके। इस कारण वो क्या है, मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे। और परमेश्वर ने फिर क्या है, उपाय भी निकाल दिया साथ ही साथ, कि उस पानी में एक उन्होंने ऐसा कोई पौधा बता दिया कि जब वो पौधा पानी में डाला गया तो वो क्या है, पानी मीठा हो गया और लोगों ने पिया, अपने पशुओं को भी पिलाया। वहां लिखा हुआ, आगे आप पढ़ते जाएं तो वचन में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एक बुड़बुड़ाना पाप था। और आगे आप वचन में पढ़ सकते हैं कि मूसा नबी परमेश्वर से कह रहे हैं, तूने जो इतनी बड़ी कौम मुझे दे दी है, इसे मैं कैसे संभालूं? 6 लाख लोग कम नहीं होते। तो वो क्या है, उस पर क्या है, बुड़बुड़ा रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या है, खाने के लिए, पहले वो पानी उनको नहीं मिला तो पानी के लिए बुड़बुड़ाने लगे। अब वो क्या है, खाने के लिए बुड़बुड़ाने लगे कि हमें खाना नहीं मिल रहा। तो वहां लिखा हुआ है, सीन नामक जंगल में जो एलीम और सेने पर्वत के बीच में है, आप पहुंचे। वहां पर क्या हुआ कि
वो जंगल में जो लिखा गया है कि अलीम और सैने पर्वत के बीच में आ पहुंचे। तो आगे लिखा है, जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उससे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्राएली उसके साथ वाद विवाद कर रहे हैं कि जब हम मिस्र में थे तब क्या है, हम अच्छे थे, हम मीट खाते थे, अच्छा मन भावना भोजन जो भी हम चाहते थे वो क्या है हम खाया करते थे। और अब क्या है कि तू हमें इस जंगल में ले आया है, अब क्या हमें क्या तू मार डालना चाहता है। वो कहते हैं इससे अच्छा तो यही था, हम वहीं खा पी कर मर जाते। तो यहाँ देखा आपने कि इंसान की फितरत क्या है, परमेश्वर को पहचानने की कभी नहीं हुई। शुरू से, आज की बात नहीं है, शुरू से ही लोग क्या करते हैं, बस अपने खाने पीने में, अपने रहने में, अपनी दुनियावी चिंताओं में क्या है पड़े रहते हैं। उन्हें परमेश्वर से कुछ नहीं लेना देना होता। वो ये चाहते हैं कि परमेश्वर बस हमें क्या है खाने पीने के लिए देता रहे, हमारी ज़रूरतों को क्या है वो पूरा करता रहे, इससे आगे उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। और ना वो क्या है परमेश्वर को खोजते थे। उनका जीवन ऐसा बन चुका था कि उनके जीवन में कोई आनंद नहीं था। वो सिर्फ आनंद किस में ढूंढ रहे थे, संसारिक चीजों में। परमेश्वर के लिए उनके पास वक्त नहीं था। ना वचन में लिखा है कि ये लोग क्या कहते हैं, अय्यूब की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ कि ऐसे लोग कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जानने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। आज भी लोग ऐसा ही कर चाहते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानना चाहते कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। वो इंसान क्या है आज का जो, या पिछले हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं उसमें भी क्या है, इंसान सिर्फ अपने दुनियावी जीवन को जीकर ही खुश रहना चाहता है। उसे अपने आत्मिक जीवन की कोई परवाह नहीं होती कि हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है। और ना वो क्या है इस बात को अहमियत ही देते हैं कि हमारा जो आत्मिक जीवन है वो परमेश्वर के साथ कैसा है। वो तो जैसे आगे आप वचन में पढ़ेंगे लिखा हुआ है कि वो लोग क्या कहते हैं, आओ हम खाए पिए, कल को तो मर जाना ही है। आज भी लोगों की ऐसी ही फितरत है, उनकी सोच ऐसी ही है कि आओ हम क्या है खाए पिए, ऐश प्रस्ती करें और दुनिया की चीज़ों का आनंद माने। हमें क्या है ये कल को मर जाना ही है। मरने के बाद किसने देखा है कि इंसाफ होगा, किसने जाना है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग में देगा या नरक में फेंकेगा। ये इंसान की सोच है, क्योंकि वो सोचता है कि मैंने अब मर ही जाना है तो मैं क्यों अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाऊं। व्यर्थ वो समझते हैं परमेश्वर का नाम लेना व्यर्थ है। जैसे वचन में भी लिखा हुआ है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसे आप भजन संहिता की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। 14 जबूर में ये लिखा हुआ है। वो क्या इंसान क्या मूर्ख बन चुका है। वो क्या यही सोचता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, और ना वो क्या सोचता है कि मुझे उसकी कोई इच्छा जानने की ज़रूरत है। इंसान क्या कर रहा है कि बस
ये चाहता है कि मेरी इच्छाएं जो मैं परमेश्वर के आगे रखूं, परमेश्वर उसे पूरा करे, वो अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरी ना करे। तो इसका मतलब यही हुआ कि इंसान सेल्फिश है, आज भी सेल्फिश था, सेल्फिश है। और पुराने नियम में भी आप पढ़ सकते हैं, वहां पर भी इंसान वैसा ही है, सिर्फ अपने खाने पीने के लिए, अपने घूमने के लिए, अपनी जिंदगी को क्या है बेहतर बनाने के लिए ही परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है, उससे मांगता ही रहता है हर समय, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जब हम बुड़बुड़ाते हैं तो ये हमारे लिए पाप है। और बहुत बार लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। वचन में लिखा है इसी कारण तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती कि तुम बुड़बुड़ाते हो, परमेश्वर के सामर्थ्य में बना नहीं रहना चाहते। परमेश्वर में आपको सब्र ही नहीं है। परमेश्वर आपके के जीवन के लिए क्या है अच्छी चीजें देना चाहता है, लेकिन जैसे आजकल लोग कहते हैं कि फटाफट जल्दी जल्दी काम हमारे हो जाने चाहिए। इंसान के पास समय नहीं है, वो ये नहीं सोचता कि मेरे जीवन के लिए ये कार्य अच्छा है या बुरा है, बस कह देता है फटाफट से ये सब क्या है हो जाए। तो यहाँ पर ये कहानी हमने आपको सुनाई कि जो इस्राएल कौम थी वो मूसा पर क्या है बुड़बुड़ा रहे थे। और आगे हाँ आप वचन में पढ़ सकते हैं कि जो मूसा नबी के भाई हारून था और उसकी बहन क्या थी मरियम थी, वो भी मूसा पर बुड़बुड़ाए थे। वो इसलिए मूसा पर बुड़बुड़ाए थे कि मूसा नबी ने किसी ऐसी औरत से शादी कर ली थी जो उनके परमेश्वर ने मना किया हुआ था कि तूने ऐसी स्त्री से शादी नहीं करनी, कनानी स्त्री से। वहां लिखा हुआ है कि उसने एक कनानी स्त्री के साथ क्या है शादी कर ली, जिसके कारण उसका भाई जो हारून उससे बड़ा था, मरियम उससे बड़ी थी, वो क्या है कुड़कुड़ाने लगे कि वो ये सोचने लगे कि इसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। बहुत से लोग क्या है इसको सुनाते नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम जो कुछ पढ़ते हो उसे जो जैसा वचन में लिखा है वैसा ही सुनाओ। छुपाना नहीं है हमने कोई भी बात को, ना हम वचन को अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं और ना ही इसमें कुछ निकाल सकते हैं। तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब क्या है मरियम और वो हारून उसका भाई कुड़कुड़ाए तो मरियम को क्या हो गया था, परमेश्वर ने सजा दी, क्योंकि वो परमेश्वर का दास था मूसा, परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था। तो जो परमेश्वर के दासों के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर उनको सजा भी देता है। आप वचन में पढ़ सकते हैं कि जो मरियम थी मूसा नबी की बड़ी बहन थी, उसने उसे बचाया था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा किसके साथ थी, मूसा नबी के साथ। मरियम के साथ भी उसने बहुत अच्छे कार्य किए। वचन में लिखा हुआ है कि मरियम जो थी एक नबिया थी, वो डफ बजाती थी परमेश्वर के लिए, और क्या है गाने जैसे आज हम भजन गाते हैं वैसे प्रभु का स्तुति गान के भजन लिखती थी, और नाच के उसे क्या है गाती भी थी और डफ भी बजाती थी। जबकि ये बहुत पुरानी बात है कि उस समय स्त्रियों को ये अधिकार नहीं दिया गया था कि वो साज बजाए या परमेश्वर की स्तुति के लिए भजन गाए या परमेश्वर की स्तुति में कुछ लिखे। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या है ये अक्ल और बुद्धि दी हुई थी। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर, वचन में लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता।
क्योंकि परमेश्वर ने मर्द और औरत दोनों को एक समान बनाया है। उसने सारे अधिकार एक समान दिए हैं। और क्या है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि जो औरतें हैं वो किसी भी कार्य में पीछे रहें। कुछ बातों के लिए उसने थोड़े नियम दिए थे मूसा नबी को, जो उसने पुस्तक में लिखे, लेकिन परमेश्वर ने कभी मना नहीं किया। जो लोग ये कहकर बुड़बुड़ाते हैं, बहुत से पुराने बुजुर्ग हैं जो ये कहते हैं कि औरतों को परमेश्वर के सुसमाचार फैलाने का हक नहीं है, तो जब वो पवित्र शास्त्र की बातों को पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर का सबसे पहले स्तुति गान किसने किया था? मरियम ने। तो परमेश्वर को वो भाई थी, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उसके अंदर डाला था, भजन गाने की शक्ति डाली, लिखने की उसे क्या है अक्ल बुद्धि दी, तभी तो उसने ये कार्य किया। और उसमें एक और औरत भी हमने एक बार आपको वीडियो में सुनाया था कि जो एक और औरत थी उसने भी क्या किया था। न्यायों की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं कि वो भी क्या है एक नबिया थी, उसकी शादी हो चुकी थी और वो क्या है फिर भी क्या है उसके पास समय ना रहते हुए भी वो क्या है परमेश्वर के लोगों का न्याय करती थी। तो उसको हमने एक वीडियो में आपको सुनाया था। दोबारा नामक की जो औरत थी उसको क्या अधिकार उस समय में मिला हुआ था, जबकि आप सोचते हैं कि वो बहुत पुराना समय था। तो वहां क्या थी? न्याय थी वो। जैसे आजकल जज लोग होते हैं, वैसे ही उस समय वो क्या औरत थी, एक जज का कार्य करती थी, लोगों का न्याय करती थी। न्यायों की पुस्तक में आप उसके जीवन को पढ़ सकते हैं, वहां लिखा हुआ है। उसे आप न्यायों की पुस्तक के 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि एक औरत के द्वारा परमेश्वर ने कैसे विजय दिलाई।